1888 का लंदन, वह समय जब औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। सड़कों पर घोड़े गाड़ियों की आवाज़, धुआं उगलती फैक्ट्रियां और उन सब के बीच एक खौफनाक रहस्य, जैक द रिपर। 1888 में 5 महिलाओं के साथ ऐसी खौफनाक घटनाएं घटी जो कि इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई। घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को कोई नहीं पकड़ पाया, न ही उसका असली नाम का पता चला और न ही उस व्यक्ति का पता चल पाया, लेकिन वह दुनिया में जैक द रिपर के नाम से मशहूर हो गया। जैक द रिपर के नाम से कई वीडियोस और डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई हैं। चलिए जानते हैं जैक द रिपर के खौफनाक रहस्यमयी कहानी के बारे में। 31 अगस्त 1888 की रात लंदन के व्हाइट चैपल क्षेत्र में एक खौफनाक घटना घटी। सुबह 3 बजे एक महिला का शव बक्सरो नामक गली में मिला, जिसे बाद में दरबार स्ट्रीट कहा गया। लंदन के व्हाइट चैपल इलाके में अचानक से हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। ये हत्याएं इतनी बेरहमी से की गई थीं कि वहां के लोग सहम उठे। सबसे पहले मिली थी मैरी एन निकोलस की लाश। उसका शरीर पूरी तरह से क्षत विक्षत था। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ महीनों में 4 और महिलाओं की लाशें मिली। एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइट, कैथरीन एडोस और मैरी चैन केली। हर हत्या के बाद पुलिस को चुनौती मिलती कि हत्यारा उनसे एक कदम आगे है। सभी हत्याएं रात में हुई और शरीर के साथ बेहद क्रूरता बरती गई थी। पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की। हजारों लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला। लोगों के मन में डर बढ़ता जा रहा था। अखबारों में रोज नए नए साजिश सिद्धांत सामने आते। कहीं कहा जाता कि हत्यारा कोई डॉक्टर है, तो कहीं कहा जाता कि वह कोई रईस आदमी है जो गरीब इलाकों में आतंक फैला रहा है। जैक द रिपर के मामले में कई पत्र भेजे गए। इन पत्रों ने पुलिस को न केवल उलझन में डाला, बल्कि जनता और मीडिया को भी इस रहस्यमय मामले में और अधिक शामिल कर दिया। इन पत्रों के कारण जैक द रिपर का नाम और भी बदनाम हो गया। पहला पत्र था डियर बॉस पत्र। यह पत्र 27 सितंबर 1888 को सेंट्रल न्यूज एजेंसी के ऑफिस में प्राप्त हुआ था। इस पत्र में लिखा गया था कि जो व्यक्ति यह पत्र लिख रहा है वही जैक द रिपर है। यह पत्र इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें पहली बार जैक द रिपर का नाम उपयोग किया गया था। यह नाम फिर मीडिया और जनता के बीच बहुत तेजी से फैल गया। पत्र में हत्यारे ने कहा कि अगला अपराध और भी क्रूर होगा और इसके बाद वह शिकार का कान काट लेगा। दिलचस्प बात तो यह थी कि कैथरीन एडोस का कान सच में काटा गया था। दूसरा पत्र था सॉसी जैकी पोस्ट कार्ड। यह पोस्ट कार्ड भी सेंट्रल न्यूज एजेंसी को भेजा गया था और इसमें कहा गया था कि अगले 2 हत्याएं जल्द ही होने वाली हैं। यह पत्र डियर बॉस पत्र के बाद आया था और इसमें पिछले पत्र की टोन को जारी रखा गया था। पोस्ट कार्ड में कहा गया कि पुलिस को उसके अगले कदम के बारे में पहले से ही पता था, जो उसके अपराधों की श्रृंखला को और भी डरावना बना देता है। तीसरा पत्र था जो किलर द्वारा भेजा गया था, वो था फ्रॉम हेल पत्र। यह पत्र सबसे ज़्यादा डरावना था। यह पत्र 16 अक्टूबर 1888 को जॉर्ज लस्क, जो कि व्हाइट चैपल विजिलेंस कम्युनिटी के प्रमुख थे, उन्हें भेजा गया था। इस पत्र में लिखा था फ्रॉम हेल और साथ में आधा मानव किडनी भी भेजा गया था। यह किडनी कथित रूप से कैथरीन एडोस की थी, जिनकी हत्या कुछ दिन पहले ही हुई थी। पत्र में हत्यारे ने लिखा था कि उसने किडनी को फ्राई करके खा लिया था। इस पत्र की भाषा और शैली पहले के पत्रों से अलग थी, इसलिए इसे अलग से देखा गया। यह पत्र आज भी बहुत ज़्यादा चर्चा और विश्लेषण का विषय बना हुआ है। पुलिस और विशेषज्ञ कभी यह सुनिश्चित नहीं कर पाए कि ये पत्र सच में जैक द रिपर ने लिखे थे या किसी मजाक करने वाले ने। डियर बॉस और सॉसी जैकी पत्रों में एक जैसी हैंडराइटिंग थी, लेकिन फ्रॉम हेल पत्र की हैंडराइटिंग और शैली बहुत अलग थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये पत्र मीडिया ने या किसी ध्यान खींचने वाले व्यक्ति ने लिखे होंगे ताकि मामले में और भी ड्रामा और रहस्य जोड़ा जा सके। हालांकि कुछ विशेषज्ञ यह मानते हैं कि फ्रॉम हेल पत्र असली हो सकता है,
क्योंकि उसमें किडनी का मिलना बहुत ही डरावनी बात थी। इन पत्रों ने जांच को और भी कठिन बना दिया था। पुलिस विभिन्न दिशाओं में जांच करती रही, लेकिन एक भी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई। ये पत्र जैक द रिपर के मामले की जटिलता को और भी बढ़ाते हैं। जैक द रिपर की पहचान आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कई लोगों पर शक किया गया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि जैक द रिपर कभी पकड़ा ही नहीं गया और वह अपने किए गए अपराधों के साथ जीता रहा। पुलिस ने हत्याओं की जांच में कई प्रयास किए और कई संदिग्धों पर भी शक जताया। इनमें चिकित्सक, कसाई और यहाँ तक कि रॉयल फैमिली के सदस्य भी शामिल थे, लेकिन किसी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। 5 हत्याओं के बाद हत्याएं बंद हो गई और कातिल की पहचान कभी सामने नहीं आई। कई सिद्धांत और कहानियां सामने आई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिले। जैक द रिपर की कहानियां, उसकी क्रूरता और अज्ञात पहचान ने उसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय सीरियल किलर्स में से एक बना दिया। आज भी यह मामला इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और साजिश सिद्धांतकारों के लिए एक रहस्य बना हुआ है।